ओके। क्वेश्चन नंबर 2 3 ऐसे ही हो जाएंगे। 4 देख लो बस एक, ठीक है। 4 कह रहा था सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स इज 78। अब इवन है तो 3 है, n+2 + n+4 इज इक्वल टू 78। तो 1 2 3, 3n+6 इज इक्वल टू 78। 3n इज इक्वल टू 72, तो n आ जाएगा 24। तो ये n 24 है तो ज़ाहिर n+2 26 हो जाएगा, और n+4 28 हो जाएगा। तीनों आ गए। उसने जनाब कहा है लार्जेस्ट ऑफ द थ्री, 28 इज योर आंसर। या ठीक है, क्लियर है सबको? सर। ऑलराइट। मुसव्विर बड़े दिनों बाद आए हो। जी सर, वो बाहर बाहर हम गए हुए थे तो वो फिर ज्वाइन नहीं कर पाए। अच्छा अच्छा। तब घर चलो, से बाहर थे उन दिनों। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही है। द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज 45। द मिडल नंबर इज, सो वही सेम क्वेश्चन है, करवाऊं क्या? एन, ऑड के लिए भी ये लेने, n+2 n+4, तीन आ गए, इनका सम 45 है वो कह रहा है। तो 1 2 3, 3n+6 इज इक्वल टू 45, 3n इज इक्वल टू 39, n इज इक्वल टू 13। 13 15 17 आ गए तीनों। उसने मिडिल नंबर मांगा है, दैट इज 15। 15 इज योर आंसर। ठीक है। अच्छा, 10 11 12 13 यूजली मैं छुड़वा देता हूँ, लेकिन मैं एक आइडिया दे देता हूँ और ये बताता हूँ कि इनको इक्वेशंस बना के नहीं करना। एक्चुअली यू कांट डू दिस ना। थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स अगर आप लेते हैं तो ये आएंगे ना, n+1 n+2, इनकी अगर आप प्रोडक्ट लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब की इक्वेशन बन जाएगी एंड दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व। जीआरई जीमैट के टेस्ट ऐसे नहीं होते कि वहां पे आप इतनी बड़ी बड़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो बस आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा बेसिक्स। जैसे मैं आपसे पूछूं अगर, कशफ, कोई तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स बताएं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 6 आए। 1 2 3। 1 2 3, 1 × 2 × 3 की प्रोडक्ट 6 है, और ये कंसेक्टिव भी हैं। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। अच्छा जी सहर, कोई तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स बताएं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 24 आए। जी मुसव्विर। 1 2 3 4। चार नहीं कहा मैंने, तीन कहा है। अच्छा, 3। तो आप वन हटा दें। 2 3 4। हाँ, 24 हो गया। अच्छा अब बताओ, तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 120 आए। अब्दुल वहाब हो या चले गए? अब्दुल वहाब चले गए। एनीवन, कशफ, एनीवन? 120। 3 4 नहीं, 4 4 5 5 6। 6। 4 5 6, ये आ जाएगा 120। ऐसे हैं ये क्वेश्चन, उसने भी यही कहा, इफ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज 120, द सम ऑफ द इंटीजर्स, तो कौन से तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 120 है? 4 5 6 का। तो 4 5 6 का सम क्या है? 15। सो आंसर इज 15। तो ये जो आपके तीन चार क्वेश्चंस हैं ये इस पैटर्न पे होंगे। तो आपकी मर्जी है, आप इसको करना चाहें कर लीजिएगा, वरना इफ यू वांट टू स्किप दीज क्वेश्चन इज फाइन। 14 पे चलते हैं। अच्छा सर, मैं वो तो वापस आता हूँ अभी थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा, कोई बात। क्वेश्चन नंबर 14।
3 times the first of 3 consecutive odd integers is 3 more than twice the third. Find the third integer. जी, देखिए वो कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं जिनकी वो बात कर रहा है। फिर वो कह रहा है 3 टाइम्स फर्स्ट वाले का, 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं, उनके फर्स्ट का 3 टाइम्स इज मतलब इज इक्वल टू 3 मोर देन व्हाट, देन ट्वाइस द थर्ड। ये रहे 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स n, n प्लस 2, n प्लस 4। 3 times the first, ये रहा फर्स्ट, 3 times the first is, ये रहा is equal to 3 more than what, 3 more than twice the third, ये रहा थर्ड, twice the third। समझ आई बात कश्यप? जी जी। गुड। 3 टाइम्स द फर्स्ट, फर्स्ट का 3 टाइम्स कर दिया, वो थर्ड के ट्वाइस से 3 ज्यादा है। जो फर्स्ट का 3 टाइम्स है वो थर्ड के ट्वाइस से 3 ज्यादा है। ये आ गया, इसको सॉल्व कर लें। 3n इज इक्वल टू 2n प्लस 8 प्लस 3, ये माइनस कर देंगे, n इज इक्वल टू 11 आ गया। 11 13 15 तीनों आ गए। उसने आपसे थर्ड इंटीजर मांगा है, दैट इज 15। क्लियर है? जी। गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देख लें। In an increasing sequence of 10 consecutive integers, 10 consecutive integers हैं, ठीक है, 10 से 19 भी हो सकते हैं, 21 से 30 भी हो सकते हैं, 101 से 110 भी हो सकते हैं, वी डोंट नो व्हाट दे आर। उनका सम, अच्छा पहले 5 का सम 560 है। द सम ऑफ फर्स्ट 5 इंटीजर्स इज 560। व्हाट इज द सम ऑफ द लास्ट 5 इंटीजर्स? बहुत आसान है, पहले 5 का सम उसने दिया हुआ है। पहले 5 कौन से लेने हैं आपने? ये लें, n प्लस 1 प्लस n प्लस 2 प्लस n प्लस 3 प्लस n प्लस 4, ये पहले 5 आ गए। इनका सम इक्वल टू 560 है। तो 1 2 3 4 5, 5n प्लस 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 5n इज इक्वल टू 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 1। तो 110 से स्टार्ट हो रहे हैं नंबर्स। जो 10 इंटीजर्स है ना, वो 110 पहला है। तो 110, 111, 12, 13, 14, ये पहले 5 आ गए। लेकिन उसने हमसे आखिरी 5, लास्ट 5 का सम मांगा है। तो 115, 116, 17, 18, 19, इनका सम निकाल दें आप। ये हो जाएगा जनाब 585। ऐड करके देख लीजिएगा, आंसर यही है। समझ आई बात सबको? जी। गुड। क्वेश्चन नंबर 16 इज लाइक, बस थोड़ा सा आपको गौर करना है। कह रहा, द सम ऑफ 3 consecutive odd numbers is always divisible by what? The sum of 3 consecutive odd numbers, कोई भी 3 consecutive odd number बताएं, consecutive हो, छोटे बताइएगा। 357। 357, 357, इसका सम आ रहा है 7 3 10 5 15। कोई और 3 बता दो, 1 3 5, 1 3 5, इनका सम आ रहा है 9। एक और लेना है ले लो, वरना बस बहुत है। ये किससे डिवाइड हो रहा है सम हमेशा? 3 से। 3 से। सो आंसर इज 3। ठीक है, वैसे तो ये 5 से भी हो रहा है, लेकिन ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। तो जो हमेशा हो रहा है हम वो वाला कंसीडर करेंगे। ठीक है, सो इट्स ऑलवेज डिविजिबल बाय 3।
ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, ये आपके जो हो गए। अच्छा, अभी ये चल रहा है, ये कंडीशनल बस वैसे ही वही सब कुछ चल रहा है। कुछ कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में से करवा देता हूँ, बट यू हैव टू गो थ्रू दिस। 5 less than 9 times a number is 49. 5 less than 9 times a number is 49. सॉल्व करके n निकाल लीजिएगा, ठीक है। 9n इज इक्वल टू 5 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 9 6 जा 54, n 6 आ गया। बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 2, when 3 more than a number is doubled, 3 more than a number is doubled, 3 more than a number क्या होगा? 3 more than a number ये रहा, is doubled, इसको डबल किया, द रिजल्ट इज जीरो, ये जीरो है इक्वल। तो व्हाट इज द नंबर? n निकालना है। 2n प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 2n इज इक्वल टू माइनस 6, n इज इक्वल टू माइनस 3, आंसर आ जाएगा। ओके, थर्ड वही है जो 1 था। 4 देख लें। कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5, दो नंबर्स हैं, उनकी प्रोडक्ट 5 है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। इफ एंड वन ऑफ द नंबर्स इज 3/2, एक नंबर 3/2 है, दूसरा हमें नहीं पता, और देन द सम ऑफ द टू नंबर्स बताना है। पहले तो हमें दूसरा नंबर निकालना है, उसको आप ले लें n या x जो भी, तो ये निकाल लें। x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएं, 2 ऊपर जाएगा 10, 3 नीचे आएगा 10/3। दूसरा नंबर हमें मिल गया, पहला ये था, दूसरा ये रहा। उसने हमसे दोनों का सम मांगा है, 3/2 प्लस 10/3। एलसीएम 6 आ गया, 9 प्लस 20, 29/6। अच्छा, होल नंबर में दिया हुआ है, 29 को 6 से डिवाइड कर लेंगे हम, 6 4 जा 24, 5 4 5/6, 4 5/6। ये दोनों नंबर्स का सम आ गया। क्लियर है? ओके, हम चलते हैं जनाब 5 पे। If the product of two numbers is 10 and sum of the two numbers is 7, then the larger of the two number, इसको करने की कोई जरूरत ही नहीं है, वैसे ही देख लो। कोई बताए मुझे, दो नंबर्स हैं आपके पास, उनको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है? 10, और उनको ऐड करूं तो क्या आता है? 7। शाबाश। टू अरे, और 5 होंगे ना? 2 और 5 फोर होंगे, फाइव और फाइव, इसमें हाँ इतना हाँ क्या जी सर, सोचना। हाँ, जी सर, जी 2 सर। और 5 होंगे, तो बड़ा नंबर कौन सा है? 5। 5 फाइव। आंसर है, इसमें एक सॉल्व करने की क्या जरूरत थी? अगर आप लोग मल्टीप्लाई 5 10 है और सम 7 है, इक्वेशनें बना लेंगे, फिर इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, करते रहें, बट इसका आंसर सीधा सीधा ही था, करने की जरूरत नहीं थी। छठा कर लीजिएगा, सातवां भी कर लीजिएगा, आठवां देख लें। A number consists of two digits, the sum of which is 7. टू डिजिट नंबर कौन से होते हैं? 10 से लेकर 99 तक सारे नंबर टू डिजिट नंबर्स हैं, ठीक है। जी सर। A number consists of two digits, the sum of which is 7. वो जो दो डिजिट्स है ना, उनका सम 7 है। जैसे देखो ना, 25 5 और 2 का सम 7 है, 52 5 और 2 का सम 7 है, 43 3 और 4 का सम 7 है, 34 4 और 3 का सम 7 है। अच्छा, कह रहा है a number consists of two digits, the sum of which is 7. If, however, 9 is added to the number,
the digits are reversed, what is the number? कह रहा है इसमें अगर मैं 9 ऐड करूं तो इसके डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे। 25 में अगर मैं 9 ऐड करूं तो क्या ये 52 हो रहा है? नहीं सर, 34 आ रहा है। 34 आ रहा है, सो नो, रिवर्स नहीं हो रहे। 52 में 9 ऐड करूं तो ये 25 होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता पीछे कैसे जाएगा, सो नो। नहीं नहीं हो रहा। 43 में 9 ऐड करूं तो ये 34 होगा, नहीं ये भी पीछे कैसे जाएगा, सो नो। 34 में 9 ऐड करूं तो 43 बन रहा है। जी सर। यस, सो दिस इज योर आंसर। 34 नंबर है जिसके दोनों डिजिट्स का सम 7 है। इसमें अगर मैं 9 ऐड करूं तो ये उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाते हैं इसके डिजिट्स, 34 से 43 हो जाता है। तो 34 इज द आंसर। ओ क्वेश्चन नंबर 9, नोट तो नहीं कर रहा थे कोई? नहीं। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, the sum of two numbers is twice their difference. Sum of two numbers is twice their difference. If one of the numbers is 10, what is the other number? अच्छा देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा मसला है जो हमें अभी नजर नहीं आ रहा। इसे मसला है कि एक छोटा एक बड़ा है। बाय द वे, यहाँ पे x छोटा है या y छोटा है? x माइनस वाई कर रहा हूं ना, तो y छोटा हुआ x बड़ा हुआ ना। अरे x माइनस वाई में x छोटा है या y छोटा है? वाई छोटा होगा ना। जाहिर सी बात है, जिसको माइनस कर रहे हो वही छोटा है, ठीक है। ऑलराइट, तो y छोटा है और x बड़ा है। वो कह रहा है 10 दिया हुआ है उसने एक। अब मैं x को 10 लूं या y को 10 लूं? तो ये एक यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसलिए हमें दोनों ही चेक करने होंगे। एक बार हम 10x को लेंगे, एक बार हम 10y को लेंगे, देखेंगे दूसरा नंबर क्या आ रहा है, फिर चेक करेंगे यहाँ पे। ओके, जो पहले इसको थोड़ा सेट कर लो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 2y। ये माइनस का 2y इधर आके ऐड हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और प्लस का x उधर जाके 2x में से माइनस होगा x हो जाएगा। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। तो देखना, मुझे दो दो बार वैल्यूज पुट करनी पड़ती, इधर एक ही बार पुट करनी। अगर मैं y को 10 लेता हूं तो मुझे x मिल जाएगा 30, और अगर मैं x को 10 लेता हूं तो मुझे y मिल जाएगा 10/3, यानी 3 1/3। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ गई। अगर मैं एक डिजिट 10 लेता हूं तो दूसरा डिजिट 30 भी हो सकता है, और दूसरा डिजिट 3 1/3 भी हो सकता है। तो ये 30 है, ये 3 1/3 है, ये थोड़ा सा स्पेस नहीं आ पाया। तो ए आंसर है कि दूसरे डिजिट की दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। आमना है क्या? यस सर, मैं हूँ बट मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती। माय अच्छा बेबी अच्छा, इज स्लीपिंग। ऑलराइट, नहीं बात नहीं करवा रहा, बस आप क्लास ले लिया करें प्लीज, यस काफी यस। छुट्टियां सॉरी करती हैं। सर, वो मैं लास्ट दो दो दिन नहीं आ सकी थी। यस चलें, मैं कोई बात सॉरी। नहीं, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ नंबर which after being multiplied by 5 will exceed 60 as much as it is short of 60। जी, आई अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन सही। समझ नहीं आया होगा अब तक किसी को। मैं दो तीन बातें यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, वो समझ आ जाएंगी तो क्वेश्चन
आसानी से समझ आ जाएगा। तो वो दो तीन बातें मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बता देता हूँ। एक तो एक्सीड का थोड़ा सा बता दूं। एक्सीड का मतलब क्या है? एक्सीड का मतलब है मोर। हम्म जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि जो 20 है वो 17 से 3 ज्यादा है, राइट? लेकिन आमतौर पर मैं इसको यूं लिखता हूँ ना, 20 इज 3 मोर देन 17। लेकिन मैं इसको ये भी कह सकता हूँ 20 एक्सीड कर रहा है 17 को। कितने से? 3 से। 3। मैं कहूंगा 20 एक्सीड्स 17 बाय 3। एक्सीड का मतलब है ज्यादा, मोर। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको मोर का बता दिया, मैं चलते चलते आपको लेस का भी बता ही दूं। अगर मैं को 10 इज 4 लेस देन 14 तो यूं लिखेंगे। तो आप कहेंगे 10 इज 4 लेस देन 14, तो उसको यूं करके बना दिया जाएगा। ठीक है, और ठीक हो गया। अब हम, अच्छा ये बात क्लियर हो गई आपको? अच्छा एक और छोटी सी बात बता चलूं, शॉर्ट ऑफ 60। शॉर्ट ऑफ 60, अगर मैं आपसे कहूं 50 इज हाउ मच शॉर्ट ऑफ 60? 10। हम्म, ठीक है। एक मिनट, एक सेकंड दीजिएगा, मैं राइटिंग टैबलेट रुक गया है। ओके, शॉर्ट ऑफ 60। जी, तो 50 इज हाउ मच शॉर्ट ऑफ 60? आपने कहा 10, यानी 60 माइनस 50, 10 आ जाएगा बिल्कुल। अच्छा, 40 इज हाउ मच शॉर्ट ऑफ 60? 20। 60 माइनस 40, 20। x इज हाउ मच शॉर्ट ऑफ 60? 60 माइनस x, है ना? जी सर। ठीक है, ये बात और ये एक्सीड वाली बात, दोनों बातें याद रखिएगा प्लीज। आ रहे हैं हम इस क्वेश्चन पे 10 पे। कह रहा है फाइंड अ नंबर which after being multiplied by 5 will exceed 60 कितना? as much as it is short of 60। 60 माइनस x, तो कि नंबर अगर x है और मैं उसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, मैं उसको 5x कर देता हूं, तो वो 60 को एक्सीड कर जाएगा, यानी 60 से ज्यादा हो जाएगा। कितना? जितना वो शॉर्ट ऑफ 60 है, इतना। 25। 60 माइनस एक्स, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5x इज इक्वल टू 60 प्लस 60 माइनस एक्स इधर आके ऐड हो जाएगा, और 120 और x आ जाएगा 20। 20 आ गया है आपका मुसव्विर। ठीक। हम्म, ठीक हो गया। 11 आसान है, ऊपर करके आए हम इस जैसा क्वेश्चन, खुद कर लीजिएगा। ओके, 12 भी ऊपर करके आए हैं। 13 देख लें। 13 आसान क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि 7 इज इक्वल टू हाउ मेनी थर्ड्स ऑफ 7? थर्ड्स होता है तीसरा हिस्सा, हाफ होता है आधा हिस्सा, 1/4 होता है क्वार्टर हिस्सा, चौथा। अगर आप किसी चीज के हाफ करें तो कितने हाफ बनेंगे? 2। 2। और किसी चीज के थर्ड करें तो कितने बनेंगे? 3। 3। और किसी चीज के क्वार्टर करें तो कितने बनेंगे? 4। तो किस चीज में कितने क्वार्टर होते हैं मुसव्विर? 4। किस 4। चीज में कितने थर्ड होते हैं? 3।
किस चीज में कितने हाफ होते हैं? 2। कोई भी चीज हो। 7 में कितने थर्ड होंगे? 3। किसी भी चीज में 3 थर्ड होते हैं। 3 जी थर्ड्स सर। होंगे। ठीक है, तो आंसर 3 है इसका। इट वाज जस्ट अ ट्रैप क्वेश्चन, नथिंग एल्स। 14 देखें। हमेशा 3 हो। हाँ, जाहिर है। If जी 1 upon 7 of a certain number is 4, then 1 upon 4 of the number is, जी, किसी नंबर का 1 अपॉन 7 4 है। 1 अपॉन 7 किसी नंबर का 4 है। तो आप चाहें तो नंबर निकाल लें, x 28 आ जाएगा, 28। कह रहे उसका 1 अपॉन 4 क्या होगा? 28 का 1 अपॉन 4 क्या होगा? 7। तो आपको ये क्वेश्चन करने की पूरी जरूरत नहीं थी। और किसी नंबर का 1 अपॉन 7 4 है तो 1 अपॉन 4 7 ही होगा। अंडरस्टूड सी बात है। अगर आप 28 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो जाहिर सी बात है 7 आएगा भाई। तो अगर किसी नंबर का 1 अपॉन 7 4 है तो 1 अपॉन 4 7 ही होगा। 1 upon 5 of the number is 6. 1 upon 6 of the number is 5. और यहां वो 30 की बात कर रहा है। 30, 5 6 है 30। 30 को 5 से डिवाइड करूंगा 6 आएगा, 30 को 6 से डिवाइड करूंगा 5 आएगा। आसान है। क्लियर है? गुड। जी सर। ओके। 16 17 18 तीनों एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैं कोई एक करवा देता हूं आपको 16, बाकी आप लोग खुद कीजिएगा। ठीक है, 16 की भी क्वेश्चन ही बना के देनी पड़ेगी, बाकी तो काम सारा आसान है। वो कह रहा है इफ वन नंबर एक्सीड्स अनदर नंबर बाय 13, एक नंबर दूसरे से 13 ज्यादा है, यानी कि वो कह रहा है x इज इक्वल टू वाई प्लस 13। x एक्सीड्स y बाय 13। अच्छा, बिफोर वी मूव अहेड, मुझे कोई बताया कि इसमें से x बड़ा है y बड़ा है? बाय। जी कश्यप? एक्स बड़ा होगा। भाई y में 13 ऐड होगा तो x आ रहा है, तो x बड़ा हुआ ना। हाँ, y में ठीक है। 13 ऐड होगा तो x आएगा भाई, तो x बड़ा है। बिल्कुल ठीक है। मुसव्विर, आप ठीक। गलत कह रहे थे। y तो ठीक है। छोटा है, y में 13 ऐड करोगे तो x के इक्वल आता है। ठीक है, ठीक है। तो x यहाँ पे लार्जर नंबर है, y स्मॉलर नंबर है। ओके। कह रहा है द लार्जर नंबर इज 3/2 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। लार्जर यानी x इज 3/2 द स्मॉलर यानी y। देन द स्मॉलर नंबर यानी y की वैल्यू बतानी है। तो जनाब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, जो हम अलजेब्रा में कई बार कर चुके हैं। x इज इक्वल टू 3/2 y है, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे x की जगह पे पुट कर दो। 3/2 y इज इक्वल टू y प्लस 13। 2 को ऊपर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3y इज इक्वल टू 2 इंटू y, 2y, 2 इंटू 13 26। 2y इधर जाके माइनस कर दो, y इज इक्वल टू 26। तो भाई y 26 है आपका आंसर आ जाए। 17 और 18 डिट्टो क्वेश्चन हैं, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है। ठीक है, खुद ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, हमने नंबर प्रॉपर्टीज कर ली और काफी तेज कर ली। आई डोंट नो हाउ। वो आप लोगों ने आज कुछ खास पूछा नहीं, इसलिए शायद हम जल्दी जल्दी निकलते चले गए। वरना आप लोग बहुत चीजें पूछते हैं, तो फिर वो जब स्टार्ट हो रहा होता है ना किसी भी कोई भी प्रिपरेशन, तो आपके पास ढेरों क्वेश्चंस होते हैं। फिर जब आप आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझने लग जाते हैं तो आपके क्वेश्चंस कम होते चले जाते हैं। मोस्टली मैंने नोट किया है कि आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, सर ये इससे कैसे कटा, वो उससे प्लस कैसे हुआ, वो उससे डिवाइड कैसे हुआ। तो वो कैलकुलेशन स्किल्स जो आपके अच्छे हो जाते हैं तो आपके क्वेश्चन पूछना छोड़ देते हैं। ओके, ये
हल्का सा टॉपिक है, क्योंकि हम मैथ के लिए अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 10-15 मिनट और लगाएंगे हम, तो ये हम टाइम प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। कोई बड़ा टॉपिक मैं स्टार्ट नहीं करवाना चाह रहा आपको, क्योंकि इसके बाद हमने करना है कॉम्बिनेशंस, परमुटेशंस और प्रोबेबिलिटी। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में निपटाएंगे तीनों टॉपिक्स को। ओके, ये बहुत आसान टॉपिक है, बच्चों वाला टॉपिक है बिल्कुल, जो आप रोजाना देखते रहते हैं ये चीजें। तो देख लें जरा, लॉस्ट वॉच जब टाइम लूज करती है तो उसका मतलब होता है उसका सेल वेल कमजोर है। तो अ, दो की घड़ी में 7 बजे होते हैं, आपकी घड़ी में 6:55 हुए होते हैं, घड़ी पीछे रह जाती है। और कई बार आप सेल नहीं डालते हैं तो वो तेज चलने लग जाती है, तो वो फिर गेन कर रही होती है टाइम, ठीक है, हर घंटे में एक आध मिनट आगे जा रही होती है। तो ये लूज और गेन का मतलब है, ठीक है। ओके, a watch lost 1 minute 18 seconds in 39 days. How many seconds did it lose per day? शाबाश, बताएं। सर हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 1। टाइम्स प्रॉब्लम का, अच्छा। 2 seconds. जी कश्यप, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखें, 1 मिनट 18 सेकंड का मतलब क्या हुआ? 78 सेकंड। कितने दिन में? 78 39 दिन में। सेकेंड्स। तो 2 सेकंड्स पर हम्म। डे हो रहे हैं। रोजाना 2 सेकंड लूज कर रही है, पीछे रह रही है वॉच। तो 39 डेज में वो 78 सेकंड्स पीछे रह गई है, लूज कर गई है, ठीक है। 1 मिनट 18 सेकंड, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। A watch gains 2 minutes per hour. Another watch loses 3 minutes per hour. दो घड़ियां हैं अब, ठीक है, एक लूज कर रही है, गेन कर रही है। At the moment both have the same time, after how many hours both will have a difference of 1 hour. तो देखिए, मिसाल के तौर पर अभी 12 बजे हैं, ये 2 मिनट आगे निकल गई है ना, 12:02 हो गए। और ये 12 से 3 मिनट पीछे है, यानी 11:57 हुए, 57। तो दोनों में कितना डिफरेंस है इस वक्त, 1 घंटे के बाद ही? अरे भाई, ये 2 मिनट आगे निकल गई है 12 बजे से, ये 12 बजे से 3 मिनट पीछे है। तो कितने मिनट का फर्क है? 5 मिनट्स। 5। 5 मिनट्स। इतना सोच रहे हैं आप लोग, अल्लाह। भाई नहीं नहीं सर। एक्चुअल टाइम 12 है, एक घड़ी आगे निकल गई है, उसमें 12:02 हो गए। दूसरी घड़ी स्लो है, उसने 3 मिनट लूज किए, अभी 11:57 हुए। तो इन दोनों में 5 मिनट का फर्क हो गया ना। जी सर। हर घंटे में 5 मिनट का फर्क आता जा रहा है। और क्योंकि सर घड़ी में 5 का टेबल भी यूज होता है ना, इसीलिए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा सिंपल यहाँ पे। 60 डिवाइडेड बाय एक बात बताएं सर। वैसे भले हो, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स बोथ विल हैव अ डिफरेंस ऑफ 1 आवर, 60 मिनट। भाई 5-5 मिनट का फर्क आता जा रहा है हर घंटे में। कितने घंटे बाद 60 मिनट का फर्क आएगा? 12 घंटे में। 12 आवर्स, हाँ। दैट्स इट। 12 आवर्स के बाद 12×5 = 60 मिनट्स, यानी 1 घंटे का फर्क आ चुका होगा। दैट्स इट। 12 आवर्स के बाद दोनों में 1 घंटे का फर्क आ चुका होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर यस 3। सर। ये इतने आसान क्वेश्चन मैं तो ये करवाता भी नहीं हूँ, ये तो आज हमारे पास 10-15 मिनट अब बच गए, उसमें कुछ और हो नहीं सकता, इसलिए करवा रहा हूँ। अ वॉच गेन्स, बस जल्दी से 2-3 क्वेश्चन कहते हैं, फिर इंग्लिश ज्यादा कर लेंगे आज। अ वॉच गेन्स 7 मिनट्स एंड 6 सेकेंड्स एवरी 6 डेज। 7 मिनट और 6 सेकेंड कितने हो गए? 420 + 6, 426 सेकेंड्स 6 दिन में, 6 दिन में। यस सर। तो 426 को 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा, बाय। 71 सेकेंड्स।
पर डे आ रहा है। 71 सेकंड का मतलब कितना बना? 1 मिनट 11 सेकंड। Yes. ठीक है, ओके। ये खुद कीजिएगा, ये देख लें प्रोफेसर वाला भी कह रहा है प्रोफेसर बिगिंस हिज क्लास इतने बजे और एंड्स इतने बजे। कितने मिनट की क्लास थी? शाबाश, जल्दी से बता दो, ये तो कर लो, ये तो मतलब कुछ भी नहीं है। 135. हम्म 1:21 से सही है ना? 2:21 तक 1 घंटा हो गई। 2:21 हाँ, से 3:21 तक 1 घंटा और हो गए। 3:21 से 3:36 तक 15 मिनट और ऊपर चली गई। 60 मिनट ये हुए, 60 मिनट ये हुए, और 3:21 से 3:36 15 मिनट ये हुए। 60 60 120 और 15 135 मिनट हो गए। 135. हाँ. 2 घंटे 15 मिनट 135 मिनट बनेंगे। कुछ लोग 215 कर देते हैं 2 घंटे 15 मिनट को। 1 घंटा 100 मिनट का थोड़ी होता है भाई, 60 मिनट का होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएं। शाबाश। सूरज इतने बजे राइज कर रहा है, इतने बजे सेट कर रहा है। कह रहा है जो टाइम है 11 घंटे और वॉट। शाबाश। 8 मिनट। ओके 52 minutes. ओके। मुसव्विर, बच्चे सो रहे हो, चाय चाय पी के बैठा करो भाई। देखो, 6 बज के रोजे का टाइम गलत निकाल लोगे, मरवाओगे किसी को, उसको लगेगा रोजा छोटा है, रोजा बड़ा होगा। 6:14 पे सूरज निकला है अपना मुसव्विर। जी सर। और अगर 6:14 पे गुरूब हो जाता तो 12 घंटे का दिन होता। हाँ होता। लेकिन वो जी सर। 6:06 पे गुरूब हो गया, 8 मिनट पहले। तो जी इसका सर। मतलब है 11 घंटे 52 मिनट का हुआ ना दिन। जी सर। 11 घंटे 8 मिनट का थोड़ी हुआ। जी सर। हम्म ठीक 52 है। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। The morning classes in the school begin at 9 a.m. and end at 11:51 a.m. There are 4 class periods with 5 minutes break between classes. How many minutes are there in each class period? शाबाश, जल्दी से करके दिखाओ, hurry up, take your time. $39. Thank you, Kashyap. Yes. Yes. 9 बजे क्लास स्टार्ट हुई है, 11:51 तक गई है। तो 10 Yes. 11 2 घंटे 51 मिनट 60 60 51 कितने हो गए? 171 मिनट। 171. 4 पीरियड्स हैं तो Yes. 4 क्लासेस हैं तो 3 ब्रेक होंगे 15 मिनट के, 5 5 5। 15 मिनट माइनस कर Yes. दो। 1 2 3 4 क्लासेस हैं, 5 मिनट का ब्रेक यहाँ, 5 का यहाँ, 5 का यहाँ, फिर छुट्टी हो जाएगी। -15 कर लें तो ये हो जाएगा 6 5 1 156 को 156. 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, 39 आ जाएगा। 156 डिवाइड बाय 4
तो हर क्लास 39 मिनट्स की है, ठीक है। Yes. परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 तो आसान है। Whenever a particular organism reproduces, it doubles in number each hour. If you start with one organism at 3 o'clock, how many will you have at 6 o'clock? जी, 3 बजे एक था, 3 से 4 5 6, 3 बजे एक था, 4 बजे डबल कर दो, कितने हो गए? तो 2, फिर डबल कर दो, 4 8 4, अबे 4, फिर इसको डबल करो, 8। 8 अच्छा मुसव्विर, तुमने पूरा जवाब दे दिया था आखिर तक का, हाँ? नहीं, वो कंफ्यूज हो गया था, 4 पे पहले पहुंच गया था। अच्छा अच्छा, देखो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, सिंपल, ठीक है। 8 आंसर है आपका, 8 बन जाएंगे ये बैक्टीरिया या वट एवर। ओके। अच्छा ये थोड़ा सा बता दूं, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं एनालॉग वॉच का जो एंगल्स का चक्कर होता है। अच्छा ये जो कोई भी एनालॉग वॉच होती है उसमें 2 हैंड्स होते हैं, एक आवर हैंड होता है और एक मिनट हैंड होता है। yes पहले sir आवर हैंड का बता दूं फिर मिनट हैंड का बता दूं। जो आवर हैंड होता है ना वो 12 से 1 2 3 एक घंटा करता है, एक घंटे में 12 से 1 तक आएगा ना। yes sir जो छोटे वाली सुई होती है वो आवर हैंड होता है। तो 12 से 1 तक कितनी देर में आएगा? 1 घंटे में। 1 आवर में कितने डिग्री ट्रेवल करेगा? ये टोटल 360 को 12 हिस्सों में करना जरा, 30-30 डिग्री का ईच बन रहा है। जो हर घंटा है ना वो 30 डिग्री का, यानी 12 से 1 तक जाएगी तो 30 डिग्री ट्रेवल करेगी सुई, 1 से 2 तक जाएगी फिर 30 डिग्री ट्रेवल करेगी, 2 से 3 तक, तो ये 3 घंटे में 90 डिग्री पूरा कर चुकी होगी। देखो ना, यूं यूं, ठीक है। तो यूं हर घंटे में 30 डिग्री चल रहा है, तो 1 आवर में 30 डिग्री चल रहा है। वैसे आप ये भी देख सकते हैं कि 1 घंटे में 30 डिग्री करती है तो हर मिनट में आधा डिग्री कर रही है, आप ये भी कह सकते हैं आधा डिग्री, ठीक है ना। हर मिनट में आधा डिग्री आगे मूव हो रही है ये, ठीक है। ये आवर हैंड हो गया। मिनट हैंड पे आते हैं। जो बड़े वाली सुई होती है वो मिनट हैंड होता है। मिनट हैंड 1 घंटे में कितना चलती है? पूरा घूम 60 जाती है। 60 सेकेंड्स अरे एक एक घंटे घंटे में में ना। पूरा घूम जाती है, 1 आवर में 360 हाँ डिग्री पूरा कर जाती है। yes sir जो मिनट वाला सेकंड वाले की तो हम बात ही नहीं कर ठीक है रहे। 1 आवर में 360 डिग्री, 2 आवर्स में 720, 3 हाँ आवर्स जी में, जी जी सर, सेवन ठीक है। ट्वेंटी तो सर क्योंकि 360/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो करते 720 जाए, आ हाँ, जितनी जाएगा ना। जितने घंटे बोलेगा उससे मल्टीप्लाई। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द नंबर ऑफ डिग्रीज थ्रू विच द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स इन 3 आवर्स, तो 360 इंटू 3, yes 1080, ये रहा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये एक आवर हैंड का है। द नंबर ऑफ डिग्रीज through which the hour hand of a clock moves in 2 hours and 12 minutes। शाबाश, सब कुछ बताया हुआ है, ट्राई करो। 2 hours 12 minutes, हाँ। 1 घंटे में 30 डिग्री, 2 घंटे में 60 डिग्री, तो 2 घंटे में तो हो गया 60 डिग्री। 12 मिनट में कितना हो जाएगा? हर मिनट में आधा डिग्री है, तो 12 मिनट में 6 डिग्री हो जाएगा, तो 60 और 6 66 डिग्री हो जाएगा। शाबाश कश्यप, क्लियर है सहर? नहीं सर, समझ नहीं आया। समझाओ कश्यप।
तो बेसिकली हम 1 घंटे में 30 डिग्रीज ट्रेवल कर रहे हैं, तो वो 2 घंटे का तो 60 हो गया, 30 + 30। एंड फॉर 12 मिनट्स हमने देखा है कि हम 1 मिनट में आधा डिग्री ट्रेवल कर रहे हैं। सो बेसिकली 12 मिनट्स में अगर आप आधा आधा काउंट करें, या बेसिकली 12 को आधा कर दें तो 6 हो जाएगा। सो बेसिकली 60 + 6 मोर, तो 66 डिग्रीज। ओके, नाइस, थैंक यू। ठीक है, जी सर। ओके। थैंक यू कश्यप। ठीक है। नंबर प्रॉपर्टीज, ओ सॉरी, टाइम टाइम क्वेश्चंस भी कर लिए। वैसे ही मैं नहीं करवाता यूजुअली, क्योंकि इतने आसान है कि अब इसको बंदा क्या करवाए, लेकिन ये भी अच्छा हो गया फिर। ठीक है, ओके। तो हम कुछ आज हम्म, ठीक है, लॉजिक का कर लेते हैं। कल हमने रीडिंग की थी, लॉजिक भी की थी शायद ना कल। लॉजिकल, हाँ सर, एक किया था शायद, एक हम्म, दो किए थे, दोनों ही किए थे। ठीक है। कल कौन सा लॉजिकल रीजनिंग करवाया था, जल्दी से बता दो। एक टेलीविजन वाला किया था, कंप्यूटर वाला जो था एक, वो ठीक वाला है, किया ये था। वाला ग्रोइंग पॉपुलैरिटी, ठीक है। और 38 किया था, नहीं 37, कॉफी वाला किया था। नहीं, कॉफी वाला नहीं किया था। बस एक ही किया था, चलें ठीक है, फिर 37 कर लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन 37। एक नजर देख लो, फिर करवा रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन कह रहा है अच्छा, इसमें क्या ढूंढना है? विच ऑफ द फॉलोइंग, ये रहे ना फॉलोइंग, ये रहे पांचों ऑप्शंस, ठीक है, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट सीरियसली कॉल्स इनटू क्वेश्चन द एक्सप्लेनेशन अबव। ये वो ऊपर जो 7-8 लाइनें हैं, इनमें कोई एक्सप्लेनेशन दी है उसने। कह रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई वीकनेस ढूंढनी है। मोस्ट सीरियसली कॉल्स इनटू क्वेश्चन, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये गलत है। इधर से हमें कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना है, इधर से, जो इस एक्सप्लेनेशन को गलत साबित करे। ठीक है, ओके, वीक कर दे। In the last decade, there has been a significant decrease in coffee consumption. During this same time, there has been increasing publicity about the adverse long-term effects on health of the caffeine in coffee. Therefore, decrease in coffee consumption must have been caused by consumers' awareness of the harmful effects of caffeine. ये एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन क्या है? एक्सप्लेनेशन किस बात की कि कॉफी की जो कंजम्पशन है लास्ट डेकेड में कम हुई है। तो उसने ये बताया कि भाई पब्लिसिटी हुई है कि भी कैफीन आपके लिए हैजर्डस है, और आप ना उसको हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो इसलिए उसने कहा कि शायद इसी वजह से कॉफी की कंजम्पशन कम हो गई है, क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा की है। अब आपको जो है ये एक्सप्लेनेशन जो है गलत लगने लग जाएगी कि नहीं नहीं, ये जो कह रहा है ये ऐसा नहीं है, हो सकता है कि और रीजन हुई हो। तो वो और रीजन ढूंढनी है। ये रहे 5 ऑप्शन, शाबाश, बताएं कौन सा आंसर होगा।
सर ई। ठीक है। इसलिए सर ए ई मुझे भी लगा था। ई बता रहा है एक और रीजन। कहता है भाई आप कोई और एक्सप्लेनेशन पता नहीं कहाँ से ले आए हैं एडवर्टीजमेंट वगैरह की। असल मसला ये हुआ है कि कॉफी प्राइसेस इंक्रीज स्टेडली इन द पास्ट डेकेड because of unusually severe frosts in coffee growing nations। तो इसलिए पीछे जो एक्सप्लेनेशन आई है अब उस पर सवाल उठ गया। ठीक है वो गलत नहीं हुई, ठीक है, मैं नहीं कह रहा गलत हुई है, लेकिन वीक तो कर गए ना आप एक और पॉइंट बता गए कि अब उसको सही माने या इसको सही माने। उसकी एक्सप्लेनेशन पे क्वेश्चन तो आ गया ना, और वो भी तो ये कह रहा था कॉल्स इनटू क्वेश्चन। इस एक्सप्लेनेशन पर सवालिया निशान आ जाए, वो आ गया आपकी इस एक्सप्लेनेशन के कि भी पिछले डेकेड में कुछ वजूहात की बिना पर कॉफी प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं स्टेडीली, सो दैट्स व्हाई मे बी पीपल स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मोर ऑफ द कैफीन। या फिर वो दूसरी उसकी जो रीजन है वो भी पॉसिबल है कि हो सकता है पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट कैफीन इज नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ, सो दैट्स व्हाई दे हैव स्टॉप डिक्रीज्ड द यूसेज। अच्छा ए बी सी डी में से किसी ने कोई ऑप्शन टिक किया हो, एक्सप्लेनेशन मांग रहा हो, बता दे। या सबके ध्यान में ई ही आया था? परफेक्ट। 38 पे चल। सर आपने ए बोला कि ई बोला था? ई ई ई। नहीं, मैं समझी ए आंसर था, सॉरी। नहीं नहीं, ए कह रहा है ऑन एवरेज पीपल कंज्यूम 30% लेस कॉफी टुडे देन दे डिड 10 years ago। हाँ, यही तो मसला है। क्यों? अब पीछे वो बता रहा है कि इस वजह से कि लोगों को अवेयरनेस आ गई एडवर्टीजमेंट की वजह से। लेकिन हमने कहना है नहीं, वो जो अवेयरनेस है ये वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है इस कमी की। एक्सप्लेनेशन दो। ये तो वही बता रहा है कि भाई पहले से इतनी कम हो गई है। अगेन ये तो कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा उस पे। आपको कैसे एक्सप्लेनेशन देनी थी जो उस एक्सप्लेनेशन पे क्वेश्चन उठाए, सवालिया निशान उठा दे। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 की पढ़ें और इनमें से कोई ऑप्शन है, शाबाश, डू इट। सी। ओके, किया हुआ है मुसव्विर तुमने पहले, ये मुझे लगता है। किया हुआ है। हाँ, जब भी ने फटाफट आंसर आ रहे हैं तुम्हें। एनीवन एल्स? ओके, मुसव्विर का आंसर सी है जो सही है। क्यों और क्या कह रहा है किस क्वेश्चन में, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपको देखना है कि कौन सी बात इसको कंप्लीट कर रही है लॉजिकली। कह रहे व्हेन द प्रोडक्ट्स ऑफ
several competing suppliers are perceived by consumers to be essentially the same. सेम का मतलब पता है कि जैसे आप चक्की आटा लेने जाते हैं, सारे चक्की आटे सेम ही है ऑलमोस्ट, हम कभी नाम तो देखते ही नहीं है, मुझे तो नहीं याद मैंने कभी नाम देख के चक्की आटा लिया, सारे सेम है। तो इस तरह की चीजें होती हैं जो मतलब आप लगता है यार ये सेम ही है, इसमें क्या कोई नाम के चक्कर में पड़ना ना। जैसे आप दुकान से स्टील के कील लेने जाते हैं तो आपको गर्ज नहीं होती कि किस कंपनी के हैं, तो ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहा है। When the products of several competing suppliers are perceived by consumers to be essentially the same, classical economics predicts that price competition will reduce prices to the same minimal levels, and all suppliers profits to the same minimal levels. तो भाई जाहिर है एक पॉइंट आएगा उस तक आ जाएंगे सबके प्राइस ना, कोई ज्यादा महंगा नहीं बेच सकता। क्यों? इसलिए कि वो सब कंज्यूमर को पता है एक सब सेम ही है, तो आपका मिनिमल प्रॉफिट हो जाएंगे और मिनिमल प्राइस हो जाएंगे, ठीक है, उससे आप कम कर ही नहीं सकते। Therefore, if classical economics is true and given suppliers desire to make as much profit as possible, चाहते हैं वो, it should be expected that, जी, तो मुसव्विर कह रहे हैं सी, वैसे 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 जनरली पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से कि आप अगर कुछ ऐसा बेच रहे हो, प्रेशर कुकर बेच रहे हैं आप, और मुझे लगता है कि सारे प्रेशर कुकर एक ही जैसे होते हैं, तो या कोई और चीज ले लो, जैसे मैंने कहा स्टील स्टील नेल्स, स्टील के कील हैं, तो आप ऐसा क्या कहेंगे? आप अगर शॉपकीपर हैं, सप्लायर हैं, आप प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप क्या चाहेंगे, क्या बोलेंगे मुझे? यही बोलेंगे ना भाई ये वाले कील डिफरेंट है बाकियों से, इसका मटेरियल ऐसा है, ये टेढ़े नहीं होते, या कुछ भी। आप कोशिश करेंगे क्या करने की कि अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने की बाकी कंपेटिटर्स के मुकाबले में। केडमिन ये जो आटा है ना चक्की वाला, इसमें बहुत फाइबर है, ये एक्स्ट्रा फाइबर डाला गया है इसके अंदर, या ये अलग से पीसा गया है, या इसकी जो वीट आई थी वो वहां से आई थी, ठीक है, वो मतलब अगर कुछ भी। तो ये सी में कह रहा है ईच सप्लायर इन अ क्राउडेड मार्केट विल ट्राई टू कन्विंस कंज्यूमर्स that its product differs significantly from its competitors' products. समझ आई बात? आगे चलते हैं। 39 कर लेते हैं दो चार, आज थोड़ा टाइम है हमारे पास आज। Which of the following most logically completes the argument? शाबाश, करें मैं एक छोटी सी कॉल ले लूं, शाबाश।
जी कितनी देर कोई कर भी रहा है या सो गए सब? सी। ठीक है। सी है वो। Which of the following most logically completes the argument? Sviatowin कोई बुक है, ठीक है, is a medieval Moringian text whose author and exact date of composition are unknown. किसने लिखी है और कब लिखी है ये नहीं पता, ठीक है। मेडिवल मोरिंगियन टेक्स्ट है। However, the events in the life of Prince Sviatov that the text describes occurred in 1165. उसमें जो वाकयात लिखे हुए हैं ना, प्रिंस सिवियाटोव की लाइफ के वाकयात, वो 1165 में हुए थे, ठीक है। मतलब बुक में लिखा हुआ है कि 1165 में हुए थे। एंड द डायग्राम ऑफ सिवियाटोव फैमिली that accompanies the text, his father who died in 1167 is identified as still living, ठीक है, यानी कि उस वक्त वो जिंदा था। 1167 में उसकी डेथ हुई है, लेकिन उस वक्त वो जिंदा था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो 1167 से पहले लिखी गई है ना बुक, क्योंकि बुक में लिखा गया है कि आइडेंटिफाइड एज स्टिल लिविंग, अभी भी जिंदा है। तो अगर किसी बुक में लिखा हुआ है कि वो अभी जिंदा है तो 1167 से पहले लिखी गई होगी ना। Thus, Sviatowin must have been written between 65 and 67. Assuming what? Assuming that ये डायग्राम वगैरह सही है बिल्कुल। जी That the diagram accurately represents the composition of Sviatov's family at the time Sviatowin was written. That's it. See है। इजी था ये, थोड़ा सा समझना था, ठीक हो गया। एक रीडिंग कर लेते हैं छोटी सी कोई। कौन सी रीडिंग की थी कल? या काफी है? सर कल ऑफलाइन वाली क्लास में आपको चश्मा आपकी आवाज नहीं आ रही। रीडिंग कराई थी। हाँ मैं कह रही हूँ जो कल आपने ऑफलाइन क्लास ली थी उसमें कोरल रीफ वाली रीडिंग कराई थी जो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7। नहीं, वो तो वहां पे थी ना, वो तो वहां की क्लास हाँ। थी। यहाँ की जिन्होंने ली थी वो बताए कोई। जी सनियार, कल हमने कौन सा पैसेज किया था? सर कैमल्स और डेजर्ट रैट्स के कैमल ऊपर। डेजर्ट वाला किया था, ठीक हो गया, थैंक यू। कोरल रूफ्स के बाद है मेरे ख्याल में ये, नहीं, ये जेनेटिक म्यूटेशंस हैं। ये डेविड मैक्के की टीम है। होमोस्टेसिस वाला किया था ना? जी सर होम्योस्टैसिस। ठीक 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 ठीक। ओके। सर आपने कल वाले क्लास की रिकॉर्डिंग भी नहीं भेजी थी। हाँ, मैं भेज देता हूँ अभी थोड़ी देर में। बड़ा है पैसेज, टाइम लग जाएगा। ये पैसेज कर लीजिएगा सही है। जी सर। तो ये पैसेज कीजिएगा और ये क्वेश्चंस कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीक फिर ये डिस्कस करते हैं, सही है। जी सर। तो आज के लिए फिर काफ़ी है, क्योंकि फिर ये आप लोगों में भी कोई जान वाली हिम्मत वाला जवाब नहीं दे रहा ना।
ठंडे ठंडे चल रहे हैं आज, पता नहीं क्या हुआ है। तो ठीक है, फिर ये रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा जी और सर। फिर नेक्स्ट वीक में ये हम कर देंगे। ठीक है, अल्लाह जी हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज। वापस